आपने कभी सोचा है कि आपको ट्रस्ट कब होता है? मतलब ऐसा क्या होता है लाइफ में, ऐसा क्या आप करते हो जिससे आप ट्रस्ट करने लगते हो? पॉज करो और सोचो। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रस्ट एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है और सर्टेनिटी जब हमारे हाथ में होती है तभी हमको ट्रस्ट आता है। मतलब ट्रस्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्टेनिटी या सर्टेनिटी, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, गलत हो सकता हूँ मैं। या तो ट्रस्ट कंट्रोल है या तो ट्रस्ट सरेंडर है। जब आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, जब सब कुछ आप कंट्रोल करोगे, तब आपको ट्रस्ट रहेगा। या तो जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आप सरेंडर हो चुके हो, तब आपको ट्रस्ट रहेगा। एक्सट्रीम चीज़ों में ही प्ले आउट होता है ट्रस्ट। बैलेंस से ट्रस्ट आता है, लेकिन ट्रस्ट में बैलेंस नहीं है। फंडामेंटली ट्रस्ट में कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चीज़ है ट्रस्ट। एक चीज़ होती है कि जब बचपन में अपन शरारत करते थे और कुछ क्रेज़ी क्रेज़ी हो जाता था, मतलब मजाक मजाक में, तो अपन घर के किसी ऐसे इंसान के पास जाते थे जो अपने को बचाता था हमेशा। वो ट्रस्ट नहीं है, वो होप है। लेकिन होप में ही ये ताकत है कि वो हमको ट्रस्ट तक लेके जाए। तो एक बात समझो कि ट्रस्ट जो है ना, वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आप प्रेजेंट में कभी ट्रस्ट नहीं करते, आप पास्ट में कभी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जो प्रेजेंट में अभी अपने साथ घट रहा है, जो टाइम के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, वी कोई कुछ मतलब कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है ही नहीं ट्रस्ट करने का। हम कोई भी ऐसे आउटकम पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, जो हमको पता नहीं है, क्योंकि इट इज़ अनसर्टन। और ट्रस्ट बाय प्रोडक्ट ही सर्टेनिटी का है। तो हम वैसे फंसे हुए हैं, पता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो आप पैराग्लाइडिंग करने गए हो और आप बहुत डरते हो हाइट से। तो आपका जो डर है, उस पर ट्रस्ट तभी आएगा जब आपको ये ट्रस्ट हो कि आपने जो पैराग्लाइडिंग नहीं, स्काई डाइविंग स्काई डाइविंग करने गए हो, तो आपको ट्रस्ट तभी आएगा जब आपको जो आपने पैराशूट पहना है उस पर कंट्रोल हो। और ये हुआ कंट्रोल वाला। लेकिन एक और फैक्टर है, जब आप सरेंडर कर दोगे कि भगवान मैं कूद रहा हूँ, पैराशूट खुले ना खुले मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तेरे हाथ में, ट्रस्ट। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है सरेंडर से, और एक ट्रस्ट आ रहा था कंट्रोल से कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं पैराशूट खींचूंगा, पैराशूट खुलेगा, मेरे हाथ में सब कुछ है। तो ट्रस्ट हमेशा दो फैक्टर्स के बीच में ही खेलते रहता है। या तो आप तब ट्रस्ट करोगे जब आपके हाथ में कंट्रोल हो, या आप तब ट्रस्ट करोगे जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कंट्रोल वाला ट्रस्ट है उसकी फाउंडेशन है फियर, और जो सरेंडर वाला ट्रस्ट है उसकी फाउंडेशन है लव। फ़ोन आ रहा है किसी का। जो ट्रस्ट आपको कंट्रोल से आता है उसकी फाउंडेशन है फियर, क्योंकि आपको फियर है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। और जो ट्रस्ट सरेंडर से आता है उसकी फाउंडेशन है लव, क्योंकि आपको पता है आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आउट ऑफ लव यू ट्रस्ट, क्योंकि आप सरेंडर्ड हो। और इन दोनों के बीच में बैलेंस कभी नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये था कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ट्रस्ट कंट्रोल से आएगा, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ट्रस्ट सरेंडर से आएगा। लेकिन कोई भी कॉन्सिक्वेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें कंट्रोल और सरेंडर के बैलेंस से ट्रस्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, और ट्रस्ट को प्रोबेबिलिटी नहीं पसंद। ट्रस्ट को चाहिए पूरा शेयर। ट्रस्ट है मुकेश अंबानी जैसा, उसको 1-2% स्टेक से कुछ नहीं होता उसका, उसको पूरी कंपनी खरीदनी है, क्योंकि उसको अनसर्टिनिटी नहीं पसंद। उसको सिर्फ पसंद है कि भाई मेरे को पता है और इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ, या तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं इसलिए ट्रस्ट करता हूँ कि जो होगा अच्छा होगा।
बाय, टेक केयर।